नमस्कार दोस्तों के आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी शक्ति की कहानी लेकर आ गया हूं। जब सुनेंगे ना तो आपको आपके खानों पर विश्वास नहीं हो पाएगा। ब्रह्म पेशाच या ब्रह्म राक्षस इतनी ज्यादा ताकतवर शैतानी शक्ति होती है कि जो भगवानों से भी नहीं डरते हैं। आप इनके सामने हनुमान चालीसा पढ़िए, ये भी आपके सामने आकर आपके साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और वो भी आपसे ज्यादा बेहतर, आपसे ज्यादा अच्छे उच्चारण में। ये ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें वेद प्राणों का भी पूरी तरह से ज्ञान होता है और साथ ही साथ किसी भी चीज से बिल्कुल भी डर नहीं होता है। जरा सोचिए, ऐसा कोई ब्रह्म पेशाच या ब्रह्म राक्षस आपके पीछे लग जाए तो आप कैसे उससे छुटकारा पा पाएंगे। कई बार ये बड़ा मुश्किल होता है तो कई बार आपकी सोच से परे। आज ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। आज से ठीक कुछ ही दिन पहले संडे की बात है। अभी पिछले संडे की ही यह घटना सक्षम नाम के लड़के के साथ घटी। तो सक्षम आगरा के पास के एक छोटे गांव का रहने वाला बड़ा खुशहाल सा लड़का अपने परिवार के साथ अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। संडे की ही बात है, थोड़ा फ्री था, घर पे अपने कमरे में लेटे लेटे टाइम पास कर रहा था कि 3-4 बजे के आसपास उसकी मम्मी उसके पास आई होगी या थोड़ा और पहले पकड़ लो। आके बोलती है कि लेटा लेटा क्या कर रहा है, घर पे थोड़ा काम है, चीजों में ध्यान लगाया कर, चल घर में राशन खत्म हो गया है, जा तू राशन लेकर आ। दरअसल इन लोगों के पास राशन कार्ड था, तो राशन कार्ड को लेकर वो जो दुकानें नहीं होती जहां पर राशन कार्ड के बेसिस में गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिलता है बिल्कुल कम रेट में, तो वहां से ये लोग राशन लेने जाते थे, वहां से कम रेट में राशन लेकर आते थे। और जो प्रॉपर ग्रोसरी स्टोर होती थी, जो किराना दुकान होती थी, वहां पर थोड़े ज्यादा दाम में बेच देती थी या फिर ये लोग एक्सचेंज करवा लेते थे। मतलब यहां से सस्ते में लेकर आए गवर्नमेंट वाला प्रोडक्ट और ये प्राइवेट वाले जो दुकान होते थे उनसे एक्सचेंज कर लिए और थोड़े पैसे भी मिल गए हैं ना। तो ऐसा इन लोग करते थे, तो इसकी मम्मी ने भी ये बोली कि जा तू राशन लेकर आ, ताकि गवर्नमेंट वाला थोड़ा अपन को मिल जाए और फिर अपन उससे प्राइवेट वाले से थोड़ा अच्छे रेट में एक्सचेंज करवा ले। ठीक है, ऐसा बहुत लोग करते हैं, इसमें कोई आपको ऐसा करने वाली बात नहीं है। और भी लोगों से मैंने सुना हुआ हूं तो ठीक है। ये भैया अपनी साइकिल उठाए और अपनी एक बोरी उठा ली है और चल पड़े राशन स्टोर की तरफ जहां से गवर्नमेंट राशन मिलता था। अपना राशन कार्ड लेकर टाइम पर पहुंच गए थे। यहां पर अच्छी खासी लगी हुई थी, भीड़त लाइन लगी रहती है। नॉर्मली ऐसे राशन स्टोर के सामने ये भी लाइन में लग गए, ले लिए, बढ़िया अपना नंबर आ गया। राशन वाशन 35 किलो के आसपास का सामान हो गया जो कि इनकी बोरी में डला हुआ है। अब भैया वो 35 किलो की बोरी इनको अपने साइकिल के करियर में फंसाकर घर पर साइकिल लेकर जानी थी। घर से ये राशन की दुकान लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो ठीक है, ये अपनी बोरी को अपनी उस साइकिल की करियर में वो टांगा है और आगे निकलने के लिए रेडी हो गया कि अचानक से इसको पीछे से आवाज आता है, अरे साक्षाम, किधर मिला? नहीं यार, इतने दिनों से ये पलट कर देखता है, तू क्या पाता है? इसका पुराना एक दोस्त इसने बोला, यार बड़े दिन बाद। और ये बड़े दिन बाद के चक्कर में दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। बातचीत इतनी बढ़ गई भैया कि ये दोनों साइकिल में थे अपनी अपनी। हाँ, साइकिल को ऐसे ढकेलते हुए लेकर गए और एक थोड़ा खाली मैदान टाइप का था जहां पर यह लोग खेले करते थे। कभी क्रिकेट विकेट, वहां पर बैठकर मस्त बात करने लगे। इतनी बात किए, इतना टाइम पास, इतनी मस्ती की पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा होता आ गया। अब जैसी हल्का अंधेरा होने लगा तो सक्षम का वह जो दोस्त था सुमित, उसने रियलाइज किया, अरे भाई मेरे को तो घर जल्दी पहुंचना था, मैं बहुत लेट हो गया। भाई सक्षम में निकलता हूं तो फोन करना, फिर मिलेंगे। फट से अपनी साइकिल उठाया और अपने घर की तरफ से निकल गया। और सक्षम तो यहां पर सन्नाटा। बोला, इससे ज्यादा मुझे डांट पड़ने वाली है। मम्मी ने राशन लेने के लिए भेजा था कि घर पर कुछ है नहीं। अब जब तक मैं लेके नहीं जाता घर पर खाना खूना बनने का जुगाड़ होता नहीं। तो ये तो हो गया बहुत बड़ा वाला लफड़ा। मैं भी अपनी साइकिल उठाता हूं और तेजी से घर की तरफ निकलता हूं। इसने भैया जैसी अपनी साइकिल उठाया, क्या पाया है कि इसकी साइकिल का पीछे वाला टायर तो पंक्चर है। इसका दिमाग खराब। बोले, एक तो इतनी भारी बोरी अभी ये साइकिल के करियर में फंसा के मेरे को डोते हुए साइकिल को भी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर अभी ये बैठा हुआ था वहां पर आसपास कोई पंचर की दुकान नहीं थी। बस इसने अपनी साइकिल पकड़ा और अपने घर की तरफ पड़ चला। अब यह घर जाने के नॉर्मल हर एक कहानी की तरह 2 रास्ते थे।
एक तो सीधा सीधा वाला लॉन्ग रूट, जो कि ऐसा रास्ता था कि वहां पर तो कुछ भी नहीं मिलना था, कोई दुकान नहीं, कोई बैठने का साधन भी नहीं, और एक थोड़ा शॉर्टकट वाला रूट जहां पर हो सकता था कोई पंचर की दुकान मिल जाए, क्योंकि शॉर्टकट वाले रूट में थोड़ी आगे जाके एक सरकारी स्कूल पढ़ता था, और स्कूल वगैरह के आसपास नॉर्मली लोग दुकानें खोल लेते हैं क्योंकि बच्चों को कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। तो शॉर्टकट वाले रूट में भले ही कच्चा वाला रास्ता था, लेकिन एक स्कूल पड़ता है, एक दुकान पड़ती, और एक ऐसी छोटी टपरी चाय भाई की भी पड़ जाती। उन्होंने सोचा कि इसी शॉर्टकट वाले रूट से निकलता हूं। भैया अब ये अपनी साइकिल को ढोते हुए बढ़ चला। हालांकि ये जो 4-4.5 किलोमीटर का ये शॉर्टकट वाला भी रूट था ना, यहां से भी सीन ये था कि आधे रास्ते में तो कुछ नहीं पड़ने वाला था। फिर आधे रास्ते के बाद एक छोटा सा गांव पड़ता है, और वहीं पे ये स्कूल और दुकान पड़ने वाली थी। तो पूरा जो आधा लगभग 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता था, इसको अकेले ही एकदम सुनसान तरीके से बढ़ना था। थोड़ी आगे जाने के बाद ये साइकिल बहुत भारी सी महसूस होने लगी। इसने सोचा कि यार क्या मुसीबत है, पंक्चर थी और इतनी बड़ी बुरी भी। अब ताकत खत्म हो रही है। कितने में इसने नोटिस किया कि अरे बाप रे, ज्यादा ही अंधेरा हो चला है क्या। अब बदकिस्मती बताओ, ना ही अपने पास आज मोबाइल कैरी किया था और ना ही इसके पास थी घड़ी। इतना तो समझ में आ गया था कि प्रॉपर हो चुका है अंधेरा, और थोड़ी ही देर पहले हुआ है, मतलब यही कोई 7:30, 7.75-8 अभी बज रहे होंगे। खैर ये ले जाने लगा साइकिल। अबे इससे जो आधा जो सुनसान रास्ता था उसको कवर किया ही है कि इसको लिटरली फील हुआ कि ये साइकिल ऐसा बढ़ा रहा है ना, पसीना पसीना भी, गर्मी का भी मौसम है, इसको लिटरली फील हुआ कि इसको ना हाथ में ऐसी हवा सी आई है, ऐसी हवा जैसे कोई लड़की अपने बाल खोल कर रखी हो। लंबे घने लहराते बाल, उन बालों के लहराने से जैसी हवा चली होगी, वैसी हवा इसको अपने हाथ में महसूस हुई। ये घबराकर अपने हाथ की तरफ देखा कि कहीं चलते चलते पेड़ वेड़ से कुछ लटक के मेरे हाथ में लग तो नहीं रहा है। तो इसने तिरछी नजर से देखा तो क्या पाया, इसके हाथों में बिल्कुल एक पालों का वो जो गुच्छा होता है वो टकरा रहा है। पालों का गुच्छा, इन दी सेंस बाल कुछ है जो हल्के हल्के से टकरा रहे हैं, और उन्हीं बालों से इसके हाथ में हवा लग रही है। हिम्मत नहीं हो पर पीछे पलटकर देखने की, फिर साइकिल थोड़ी आगे बढ़ाया, और फिर से अब बाल प्रॉपरली इसके हाथ को टेंच किए ही है ना, तो इसने बड़ा ऐसा करके देख ही लिया। और जब ऐसा करके देखा है ना, लिटरली इसकी हवा टाइट हो गई। पीछे एक आदमी बैठा जिसके बहुत लंबे बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें लगभग बाहर निकली हुई हैं। इसने सफेद रंग का ऐसा गमछा वाला, ऐसा जो साइड में आपने पुराने सीरियल्स में देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे वाला गमछा पहना हुआ है, और कुछ धोती जैसा पहना हुआ है, और वो इतना डरावना दिख रहा है कि मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे ही नहीं सकता, वो खुद किसी को नहीं दे सकता। जिसने उस एंटिटी को अपनी साइकिल में पीछे बैठा हुआ देखा, वो इसके करियर में बैठा हुआ है, जहां पर इसने अपने रेशन की वो बोरी फंसा कर रखा था। लिटरली या तो वो बोरी के ऊपर ही, या तो वो बोरी की जगह बैठा हुआ है। ये कौन था, ये क्या चीज था, ये कब इसके साइकिल में आया, इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। ये बस ये राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे, ये बोलते अब साइकिल बढ़ाने लगा, और पसीने के साथ साथ इसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। साइकिल छोड़ के भागे या फिर ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक सेकंड के लिए मन में ये आया कि नहीं यार, ऐसे ही बढ़ रहा था तो कुछ हो नहीं रहा था, ऐसे ही राधा कृष्णन बोलते बोलते बढ़ जाऊंगा। लेकिन लिटरली आप विश्वास नहीं मानोगे, हर एक कदम के साथ साइकिल जो है वो टाइट होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो साइकिल को बढ़ने नहीं देना चाह रहा है, और एक बच्चा है। इंसान के शरीर की एक कैपेसिटी होती है, कितना खींच लेगा, एक साधारण सा बच्चा नहीं खींचवा रहे। फिर अचानक से इसने बोला कि अब मैं जोर से मंत्र पढ़ता हूं, क्नोइस। तो भगवान कृष्ण का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव आय नम, ओम नमो भगवते वासुदेव आय नम, इसने 2 बार पढ़ा है। तीसरी बार से पीछे से आवाज आती है ओम नमो भगवते वासुदेव आय नम। पास इसका दिमाग खराब। क्नोइस बोला कि ये किस प्रकार का भूत है जो इतना क्लियर मंत्र पढ़ा है मेरे कान के पास आकर। अब ये कुछ बोले, ये ओम बोले तो वो पूरा नमो भगवते वासुदेव आय नम। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, और हम बोलता है ही भगवान ही राधा रानी। मैं कहां पर रुक गया, अपने दोस्त के साथ फालतू में सीधे सीधे रास्ते से चले गया होता। दिन के वक्त में ही घर बढ़िया पहुंच गया होता। ये पता नहीं कौन सी चीज मेरे साइकिल के पीछे आकर बैठ गई है। ये मेरे रेशन,
जो कि भूत का रूप धारण कर चुका है, या फिर कोई भूत ही था जिसको मैं रेशन समझकर अपने साइकिल में ढोकर लेकर आ रहा था। मुझे कुछ नहीं पता अब क्या मैं मरने वाला हूं। इतना सा बच्चा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऐसा इसका भूल नहीं हुआ है कि पीछे से ऐसी इतनी खतरनाक हंसने की आवाज आई है कि मैं क्या बताऊं। सामने कोई इंसान रहे ना तो उसका शरीर पूरा ऊपर से नीचे तक कांप जाए। लिटरली ये वैसी वाली स्केरी आवाज आई थी कि ये बस रोना शुरू किया, जो प्रॉपर जो आवाज निकाल निकाल के रोते हैं, इसका रोना शुरू हुआ है। लेकिन ये 4 कदम आगे बढ़ा, इसको सामने से पायल की आवाज सुनाई थी। बोले, ये क्या क्या हो रहा है? कौन कौन सी चीजें मेरे आसपास आ रही हैं? आज मैंने किसी से क्या बिगाड़ा? वो पायल की आवाज अब इसके तरफ बढ़ती हुई समझ में आई तो सामने दिखाई दिया कि एक औरत लाल साड़ी पहने हुए लंबी सी खूबसूरत सी इसके पास आई। बोली कि क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान से और थके हुए दिखाई दे रहे हो? औरत मतलब यही कोई 2728 साल की लड़की रही होगी, समझ लो। बड़े परेशान से दिखाई दे रहे हो। तू रोते रोते कहता है, हाँ मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। औरत बोलती है कि इतनी घबराने वाली बात नहीं है, तुम चाहो तो ये राशन मुझे बेच सकते हो। वैसे भी घर लेकर जाओगे क्नॉइस, और तुम्हारी मम्मी दूसरे राशन की दुकान में इसको बदलने ही वाली है या फिर इसको बेचने ही वाली है, तो इतना बोझा घर तक दोगे? क्या फायदा है, मुझे बेच दो। लेकिन ये बच्चे का साफ मत देखो। क्नॉइसिस को मालूम था कि ये जो सामने खड़ी हुई औरत मेरे साइकिल के करियर में फंसी हुई चीज को राशन समझ रही है। वो राशन नहीं, भूत है। इसको बहुत अच्छे से पता था। ये भूत राशन का रूप धारण करके मेरी साइकिल के पीछे फंसा हुआ है। इसको मालूम था, इसलिए इसने औरत को क्या बोल दिया कि नहीं, ये मैं आपको नहीं दे सकता। अब ये मेरी मुसीबत हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं मर जाऊं। मैं आप प्लीज जाइए, अब ये मेरी मुसीबत है। मैं आपको नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। ऐसे बोलते हुए उसने अपनी साइकिल फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया। वो औरत भी सी देखकर मुस्कुराई और वो भी आगे तरफ बढ़ गई। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक नॉइस जैसी वो औरत क्रॉस करी है। इसके दिमाग में आया, एटलीस्ट एक बार इस औरत से बोल तो दिया होता, शायद मेरी कुछ मदद कर दी होती, कुछ इशारा ही कर दिया होता कि जिसको आप राजन समझ रहे हो वो राजन नहीं, वो कोई भूत है खतरनाक वाला, जो कि भगवान के नाम से भी नहीं डर रहा है। कि अचानक से इसकी साइकिल का जो वेट था उसको फ्री सा कुछ समझ में आया। बोले, साइकिल का वेट कैसे फ्री? और जैसे ये पीछे पलटता है तो पीछे ना वो औरत, ना वो खतरनाक सा दिखने वाला भूती आदमी, और ना ही वो राशन की बोरी, और ना ही इसकी साइकिल पंक्चर थी। सब कुछ नॉर्मल क्नॉइस ये बैठा साइकिल में और जय राधा कृष्ण बोल के ऐसी साइकिल भगाना शुरू किया है। इतना तेज भगा के घर पहुंचा है कि मैं क्या बताऊं। इतना तेज तो जिंदगी में कोई चलाए तो साइकिल की रेस में बिल्कुल फास्ट हो जाए। हाँ, ये घर पर पहुंचा है और फिर अपनी मम्मी से सारी बात बताया। क्नॉइस मम्मी ने बोली, तू झूठ बोल रहा है ना? बोला, नहीं मम्मी, कसम खाकर बोलता हूं राधा रानी की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इसीलिए ये बात बोला है। तो मम्मी को ही पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि काफी पीढ़ियों से इनका जो पूरा परिवार था ये वृंदावन आता जाता है, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इनके इष्ट देव हैं। उनके पूरे परिवार में राधा कृष्ण के ऊपर अटूट श्रद्धा है। इस दिन के बाद से इनके घर में भक्तिभाव और जाग गया, और ऐसा हो गया कि साक्षात राधा रानी हमारे लड़के को एक ब्रह्म राक्षस, अब ब्रह्म पिशाच से बचाने के लिए आई थी, और हमारा लड़का समझ भी नहीं पाया। जो भी हो, कितने किस्मत के धनी हैं हम। खैर, उसी समय इसने बोला कि इस पूरी घटना की जानकारी मैं सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए तो घर वालों ने पूरी परमिशन दे दी है, और सक्षम ने भी ये कहानी हमें लिख भेजा, ताकि इससे हम सभी को एक अच्छी सीख और एक अच्छा मनोरंजन दे सके। इसी बात पर अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना। चल कोई सब्सक्राइब करके के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले को ऑफलाइन वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना हो सकता है। हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो, तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।